हमको बचाया यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 से 25 तक। Gospel of Saint John chapter 2 verses 13 to 25. यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सर्राफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का घोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सर्राफों के सिक्के चितरा दिए, उनके मेजे उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से उठा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्के पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मनुष्य जाति सामाजिक प्राणी है। यानी समाज में एक दूसरों के साथ रहते हैं, एक दूसरों के साथ प्यार भरा रिश्ता जोड़ते हैं। दे लिव इन रिलेशनशिप विथ वन अनदर। जब ऐसा हम एक दूसरों के साथ रिश्ते में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो रिश्ता उनके साथ है वो हमारे समान, हमारे व्यवहार ये सब बदलना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं दूसरे लोग अपनी इच्छा के अनुसार बदलना, मगर यह संभव नहीं है। इन फ्रेंडशिप, दोस्ताना में यह सरल है कि हम स्वयं परिवर्तित हो जाएं और इस प्रकार एक दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बनाए रखें। मैं एक दूसरों के साथ रिलेशनशिप, रिश्ता को बनाए रखने के लिए
कौन सा गुणों की जरूरत है? फिलोमिना, एक दूसरों के साथ रिश्ता में, दोस्ती में रहने के लिए कौन सा गुण जरूरत है? एक दूसरों को सहन करना, एक दूसरों से प्रेम करना, एक दूसरों के ऊपर विश्वास करना है, और एक दूसरों के दुख सुख में सहभागी होना है। और इस प्रकार दोस्ती बनाए रहता है। और दोस्ती को बंद करने वाले ऐसा कौन सा काम है या गुण है जिसके कारण हमारे दोस्ती आपस में बिगड़ जाता है? जैसे कि जब आपस में एक दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, जब एक दूसरों में हम विश्वास नहीं करते हैं, और जब हम एक दूसरों के सुख दुख में सहभागी नहीं होते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं रिश्ता दो प्रकार की होती है। ऑलविन, किस प्रकार के? फर्स्ट प्राइमरी रिलेशनशिप पहला, और दूसरा है सेकेंडरी रिलेशनशिप। प्राइमरी रिलेशनशिप का क्या होता है? जैसे कि माता पिता और बच्चे, ये पहला रिलेशनशिप है, बहुत गहरा है, वो हमेशा बने रहता है कि नहीं? सेकेंडरी रिलेशनशिप है, दूसरा और एक रिश्ता है, बोलो आपके चेहरे दिखाइए। दूसरा प्रकार का रिलेशनशिप है जो समय के लिए है। जैसे खेलकूद करते समय एक दूसरे से संबंध हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, बाद में हम भूल जाते हैं। या कोई काम करते समय, प्याज वगैरह काटते समय दोस्ती हो जाता है, फिर खाना पीना हो गया, उसको हम भूल जाते हैं। सेकेंडरी रिलेशनशिप थोड़ा समय के लिए है, इसलिए हम बताते हैं वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं, बट नॉट योर नेबर, पड़ोसी का आप चुन सकते हैं? नो, जो है उन्हीं के साथ है हमें जीना है, बट फ्रेंडशिप ऐसा नहीं है, वी चूज whom we want। तो बताया जाता है कि टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, देन आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप अपने दोस्तों के बारे में मुझे बताइए, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आप किस प्रकार के इंसान है, व्यक्ति है। तो हमारी दोस्ती, आलविन आपके दोस्ती किससे है, उसे पता चलेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति है कि नहीं? बोलो, यदि आप उल्टे पुल्टे लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे, फिर बताने की जरूरत ही नहीं कि हम आपको अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इसलिए हमारे रिश्ता किसके साथ है, किन लोगों के साथ है। तो हम देखते हैं यदि ऐसा है यीशु के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यीशु, किस प्रकार के व्यक्ति था और उनके रिश्ता किसके साथ था ज्यादा, इसी के आधार पर हम यीशु को समझेंगे वो किस प्रकार के व्यक्ति है। तो यीशु की रिश्ता सबसे ज्यादा किसके साथ था दोस्ती? आलविन, अनिला, यीशु के रिश्ता सबसे ज्यादा किसके साथ था? ओके, फिलोमिना, दोस्ती का जरूर रिश्ता था, क्योंकि यीशु का पूरा जीवन, यीशु का पूरा मृत्यु, जो कुछ हुआ उस रिलेशनशिप, उस रिश्ता के आधार पर बनी हुई थी। यस, मरियम मगदलीनी पैदा मार पिता ईश्वर से। प्रभु यीशु का सबसे गहरा घनिष्ठ संबंध दोस्ताना किसके साथ था? अपने पिता ईश्वर के साथ था। और इसलिए यह पिता ईश्वर की यह रिश्ता ही हमें प्रभु यीशु के बारे में बताता है कि उसका जीवन कैसे, उसका मृत्यु कैसे होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं पूरा जीवन प्रभु यीशु का बना पिता ईश्वर के रिश्ता के कारण, किस प्रकार की रिश्ता थी उसी के आधार पर। मगर हम देखते हैं आज के सुसमाचार में जो यीशु की घटना, कौन सी घटना सुनी हमने काशी में? या तो यीशु ने क्या किया?
यीशु ने बहुत गुस्सा किया है। हालांकि यीशु को हम हमेशा देखते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, और आज अचानक हम देखते हैं यीशु इतने बड़े गुस्से हो जाते हैं, रस्सी बनाकर सबों को गिरजा से बहाते हैं। ये किस प्रकार के व्यक्ति है? गुस्सा करने वाला यीशु। मगर हम देखते हैं प्रभु यीशु के गुस्सा करने से बताता है तुरंत यह किससे संबंधित है? मेरे पिता के घर, पिता से के घर से, पिता से इतने प्यार होने के नाते प्रभु यीशु सभी लोगों को क्या करते हैं? गिरजा से, मंदिर से बहाते हैं। उसका प्रतिक्रिया इसलिए क्योंकि वह पिता ईश्वर को प्यार करते थे। कहते हैं मेरे पिता के घर को क्या मत बनाओ, बाजार मत बनाओ करके क्या किया उसने? कबूतर का खोल दिया, सब उड़ने लगे, टेबल सबको उठाकर पूरा सिक्के इधर उधर गिरने लगे, पूरा मेजों को उल्टा दिया, सबको बाहर कर दिया। सब लोग देखते दंग रह गए हैं। तो यीशु फिर लोग पूछते हैं कौन सा अधिकार है जिस अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं करके यहूदी लोग पूछते हैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु तुरंत जवाब देते हैं इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मंदिर को साफ करना एक प्रतीक मात्र है। पिता ईश्वर ईटा और सीमेंट से बना हुआ मंदिर में नहीं, यीशु कहते हैं मेरा शरीर यह मंदिर, इसे तुम गिरा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, मगर 3 दिन के अंदर मैं इसे खड़ा कर दूंगा। तो पिता ईश्वर और प्रभु यीशु के बीच में जो रिश्ता है, प्रभु यीशु कहते हैं पिता ईश्वर यह मंदिर जो मेरा बदन है, मेरा मुझ में रहते हैं, और इसलिए जो मंदिर तुम अपवित्र करते हो भेड़ बकरियों को बेचकर, वह मेरा शरीर को अपवित्र करने के बराबर है, क्योंकि उसे वह क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु बताते हैं कि अपना गुस्सा दिखाकर मेरे पिता के साथ मुझे कितने गहरा रिश्ता है और संबंध है। और प्रभु यीशु क्रिस्त के गुस्सा क्या हुआ? परिणाम लोगों में परिवर्तन, एक नया जीवन का शुरुआत है। यानी प्रभु यीशु की गुस्सा सही था, गुस्सा के कारण लोगों में परिवर्तन आया, लोगों में नयापन आया। आप भी गुस्सा करते हो फिलोमिना? किस कारण आप गुस्सा करते हो? आलविन के ऊपर। यस, आलविन के ऊपर कैसे, कब गुस्सा करते हो? सुबह नहीं उठता तो? यस। काज़िमिर आप गुस्सा करते हो? किसके, एक उदाहरण बता, किस बात से आप गुस्सा करते हो? किससे गुस्सा करते हो? तेरेसा से गुस्सा हो जाते हो यार। और गोलू भैया आप गुस्सा करते हो? कभी भी नहीं। आपने पड़ोसी से गुस्सा किया था जब आपका जमीन गिर लिया तो? हाँ, तो गुस्सा करते हैं। सैमसंग गुस्सा करते हो? किससे? जो लोग कपड़ा बनाने के बाद लेने के लिए आते हैं, एक महीना उसको ठहराते हैं, गुस्सा हो जाता है। तो हम गुस्सा होते हैं जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और जब हमारी इच्छा के अनुसार लोग नहीं चलते हैं, गुस्सा करते हैं। तो यह 40 का अवसर भी हमारे लिए गुस्सा करने का समय है, टेबल मेजों को उल्टाने पलटाने का समय है। मगर हम किस बात पर गुस्सा होना चाहिए? क्या आप गुस्सा होते हैं अपनी स्वार्थता को लेकर? डू यू गेट एंग्री विथ योर सेल्फिशनेस? आप कितने स्वार्थी हैं, उस पर आप कभी गुस्सा हुए? नहीं। आपकी स्वार्थता को लेकर अभी कभी गुस्सा हुए? आपकी जेलसी, जलन, दूसरों की अच्छाइयों को देखकर आप जलते हो, उस पर कभी गुस्सा हुए?
नहीं, गुस्सा तो हमको लगता नहीं अपने बातों के लेकर। क्या मैं कितनी बार झूठ बोलता हूं, उस गुस्से पर, उस पर मैं गुस्सा होता हूं। और जब मेरे आत्मिक जीवन में मैं उन्नति नहीं करता हूं, प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, या बाइबल नहीं पढ़ता हूं, या मिसा में नहीं आ पाता हूं, उस पर आप कभी गुस्सा करते हो अपने आप? शारदा, जब आप चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, आपको गुस्सा लगती है? नहीं, अपने आप को समझाते हैं कोई बात नहीं, आज तो बहुत मेहमान आए, आज तो पानी गिरा है, आज तो होली है। तो हम जब अपनी सामान्य बात आते हैं, हम उसमें गुस्सा नहीं करते हैं, है कि नहीं बोलो? और जब हमें इतवार के दिन चर्च आना चाहिए, मगर आप बाजार जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, या पिकनिक जाते हैं, उस पर आप गुस्सा होते हो? नहीं। मगर हमारी गुस्सा अभी 40 में ऐसी बातों में गुस्सा होने का है, जब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, यू गेट एंग्री विथ योरसेल्फ। और जब आप गुस्सा करके अपने बच्चों में परिवर्तन चाहते हो, वैसा आप इस 40 के अवसर पर अपने उन सभी कमजोरियों के ऊपर गुस्सा करो, ऐसे उन सभी टेबलों को उल्टा दो और उस जगह पर नए चीजों को लाओ, नए गुणों को लाओ। सो दिस इज द टाइम टू गेट एंग्री। हमारी उन कमियों पर हमें गुस्सा होना है, हमारी जो अपवित्रता है उसमें हमें कमजोर गुस्सा होना है। और हम सबों को उन सभी, यीशु ने कैसे उन सभी बुराइयों को हटा दिया, वैसा हम भी गुस्सा करके इस 40 के अवसर में उन सभी बुराइयों से हमें मुक्त होना है। और इसलिए यीशु कहते हैं, यह शरीर पवित्र ईश्वर का मंदिर है, इसे गिरा दो, मैं 3 दिनों के अंदर उसे खड़ा कर दूंगा। तो हमारे मंदिर यीशु का, ना केवल यीशु का शरीर मंदिर है, हम सबों का भी शरीर मंदिर है। और इसलिए हमारे जीवन में, शरीर में जो बुराइयां हैं, जो स्वार्थपन है, जो जलन है, जो सेल्फिशनेस है, इन बुराइयों से हमें गुस्सा होना है, लड़ना है। और इसलिए यीशु टेबलों को उल्टा देते हैं, सबों को बहा देते हैं और ईश्वर को अंदर लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इन सभी स्वार्थपन को, बुराइयों को हटाकर ईश्वर को लाना है हमारे जीवन में। इसलिए पहला क्रिस्तीय ड्यूटी क्या है? हम सब क्रिस्तीय है, ईसाई है, कैथोलिक है, सैमसन, हम सबों के जीवन में सबसे पहला कर्तव्य क्या है? व्हाट इज आवर ड्यूटी? नीला, हमारा क्रिस्टियन के जीवन में सबसे पहला ड्यूटी क्या है? सबसे पहला ड्यूटी है, आज ए क्रिस्टियन और ए कैथोलिक है, सबसे पहले इतवार के दिन प्रभु के लिए समर्पित करना है। आज जयंती ने पढ़े, 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करते हुए प्रभु के आदर में, प्रभु के लिए उस दिन को बिताना है। एवरी क्रिश्चियंस ड्यूटी। और जब हम अपने क्रिस्तीय जीवन का यह पहला कर्तव्य को अपने जीवन में नहीं निभाते हैं, तो हम अपने इस क्रिस्तीय जीवन क्या बना देते हैं? बाजार बना देते हैं। जब अपना पहला ड्यूटी ईश्वर के मंदिर में ईश्वर के लिए समर्पित करना, उसे छोड़कर हम बाजार जाते हैं, या घूमने जाते हैं, या पिकनिक जाते हैं, या घर में विश्राम करते हैं, दैट इज नॉट ए क्रिस्टियन। लोगों के लिए ये लायक नहीं है। तो एज ए क्रिस्टियन हमारा पहला ड्यूटी ईश्वर के लिए जगह देना है, और इसके बाद ही दूसरा आत्मिक संबंध बातों में हमें रुचि दिखाना है। ये 40 के अवसर में हम सबों को ईश्वर संबंधी बातों में रुचि दिखाने का है, ना केवल हमारे खाने पीने, शरीर संबंधी बातों में तो हम जीवन भर लगे रहते हैं, मगर आत्मिक संबंधी बातों में हमें रुचि दिखाकर ये 40 में प्रभु की ओर हम सबों को अग्रसर होना है। क्या ये 40 दिनों में गुस्सा करते हुए अपने आप में यह वादा कर सकते हैं कि मैं ईश्वर संबंधी बातों को रुचि दिखाऊंगा? एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है,
रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ, मैं उनको झूठ नहीं बोलूंगा, उनके साथ प्यार से, ईमानदारी से, सच्चाई से व्यवहार करूंगा। और इस प्रकार हम सबों को इस 40 में प्रभु यीशु के समान गुस्सा होना है, प्रभु संबंधी बातों में आगे बढ़ने के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए। व्हाट इज आल्विन? एक राजा रहता है, बुद्धिमान राजा, और बच्चे लोग सुन रहे हैं? वो राजा क्या कहता है, दुनिया में अभी तक ऐसा मंदिर किसने ना बनाया हो, सारी दुनिया के लोग मेरा जो बना हुआ मंदिर उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए और मुझे प्रशंसा तारीफ करना चाहिए। इसलिए राजा ने क्या किया, अच्छे अच्छे कलाकारों को अपने पास बुलाया और आर्किटेक्ट से मंत्रीगण सब लोग आइडिया बनाकर इतने सुंदर मंदिर ईश्वर के लिए उसने बनाया। और ये सुंदर मंदिर बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगे वो लगाया पैसा, अपने राजा के कितने खजाना था उसके ऊपर, और लोगों के ऊपर उसने बहुत से टैक्स लगाया, पैसा वसूली मंदिर बनाने के लिए। इतना भी काफी नहीं, काशी में उसने क्या किया, पड़ोसी राजाओं से उसने पैसा उधार लिया और बहुत सुंदर मंदिर बना दिया। और बाद में उसने इनविटेशन भेजा, धनवान लोग, गरीब लोग, राजा लोग, मंत्री लोग, हर किस्म के लोगों को उसने इस मंदिर के उद्घाटन में बुलाया, शारदा। फिर क्या हुआ, जितना भी लोग आए उसको तारीफ करने लगे। फिर जब राजा ने देखा लोग इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं, वो साथ में स्वर्ग में ऐसी हिलने लगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। 2 दिन के बाद एक मंत्री ने आकर राजा से बोला, महाराज आपकी सुंदर मंदिर को देखने के लिए पूरे लोग आए, मगर हमारे शहर में या गांव में जो नदी के उस पार एक स्वामी जी रहता है, वो अभी तक मंदिर को देखने नहीं आए। राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, और इतने बड़े बड़े लोग, पूरे संसार के लोग आकर मेरी प्रशंसा करते हैं, वो स्वामी जी अभी तक क्यों नहीं आ रहा, उसे बुला लाओ बोले। और जब वह स्वामी जी को बुला लाया, राजा ने कहा तुम मेरा अपमान करते हो, मैंने इतने सुंदर महल चर्च बनाया, ये मंदिर बनाया ईश्वर के लिए, सारी दुनिया के लोग आकर मेरी प्रशंसा करते हैं, और तुम इस मंदिर को देखने के लिए नहीं आए और तुमने मेरी प्रशंसा नहीं किए। उस स्वामी जी ने क्या कहा, महाराज सच बताओ तो इस मंदिर में ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और क्रोधित हो जाता है। जिस ईश्वर के लिए आपने मंदिर बनाया उसमें वह ईश्वर नहीं है, वो भाग गया है, बहा दिया तुमने। तो राजा ने पूछा क्यों, कैसे? क्योंकि तुमने इस मंदिर को बनाने के लिए कितने लोगों के खून बहाए हो। इस मंदिर को बनाने के लिए तुमने ऐसे लोगों के ऊपर इतने टैक्स लगाया, लोग भूखे प्यासे बीमारी रहकर आपको चंदा दिया, और इसलिए तुम इस मंदिर को लोगों के खून से बनाया। और इस मंदिर जो लोग हैं, जहां सच्चा ईश्वर के निवास स्थान होते हैं, उसे तुमने मार डाला है। क्योंकि इस सुंदर पत्थरों से बना हुआ मंदिर में ईश्वर नहीं, मगर लोगों में, जिनको तूने भूखे प्यासे रहकर टैक्स लगाकर तुमने मंदिर बनाया और उन लोग को मार डाला, इसलिए ईश्वर इस मंदिर में नहीं है। जी हाँ, ईश्वर का सच्चा निवास स्थान है, पत्थरों से बना हुआ ये बिल्डिंग नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं इस मंदिर को तुम गिरा दो, 3 दिन के अंदर मैं खड़ा कर दूंगा इस मंदिर को। यीशु अपने शरीर के बारे में बताते हैं, ना केवल यीशु का शरीर पिता ईश्वर का मंदिर है, मगर हम सबों का भी शरीर ईश्वर का मंदिर है। यह चर्च तो हम सबों के लिए एक साथ आने की एक जगह है। द रियल टेम्पल, द सच्चा मंदिर हम सबों का जीवन, हम सबों का शरीर है, और इसलिए हम सबों को इस मंदिर को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है।
और इसलिए प्रभु यीशु मंदिर से भेड़ बकरियों को क्या करते हैं? भगा देते हैं। आइंदा ईश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए भेड़ बकरियों की जरूरत नहीं, कबूतरों की जरूरत नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मेमना बनकर बलि चढ़ते हैं। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर का मंदिर है और स्वयं बलि बनकर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर या मंदिर इज अ मीटिंग पॉइंट, जहां ईश्वर और मनुष्य एक दूसरों के साथ मिलते हैं। गॉड इज द सेंटर, जीसस इज द सेंटर, जहां ईश्वर और मनुष्यों के बीच में क्या होता है? संबंध होती है, रिश्ता होती है, जहां ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए योहन अपने सुसमाचार में कहते हैं 151 में, योहन 151, जयंती पढ़िए, योहन 151। योहन 1:51। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम सर को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। आप लोग इस वचन के बोलिए। ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ मतलब स्वर्ग खुलने से क्या मिलेंगे? आशीष मिलेगी। ईश्वर की आशीष हम सबों पर आ रही। स्वर्ग को खुला हुआ, हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में स्वर्ग खुलने से क्या हुआ? मन्ना आई। मन्ना क्या होती है? मन्ना क्या है? या भोजन, सबों के लिए पेट भर के खाने के लिए भोजन। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, स्वर्ग खुल गया, आशीष मिली, पवित्र आत्मा आया। तो यानी स्वर्ग खुलने से हम सबों को क्या मिलता है? स्वर्ग की ओर से आशीष मिलता है। हम देखते हैं आगे, और स्वर्गदूतगण ऊपर और नीचे चढ़ते हुए, यह किसकी ओर संकेत करता है? यही संकेत करता है स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आना और चढ़ना। स्वर्गदूतों की सुरक्षा हम सबों को निरंतर, यानी राउंड अबाउट आवर लाइफ, सवेरे से लेकर शाम तक जीवन पर स्वर्गदूतों की सुरक्षा हम सबों को मिलती रहती है। इसलिए हम पढ़ते हैं जो स्वर्गदूतगण निरंतर मनुष्यों की सेवा में लगे रहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी सेवा करते हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानी 1:14 में, हिब्रूज 1:14 स्वर्गदूतों के बारे में। इब्रानी 1:14 में, शहादत मिलिए 1:14। परिवार की सभी सदस्यों का इब्रानी 1:14 1:14 इब्रानी। क्या सब सदस्यों परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? तो स्वर्गदूतों को उनके लिए भेजा जाता है। आप लोग बोलिए, जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। तो मुक्ति के अधिकारी कौन है सुनीता? कौन कौन लोग मुक्ति पाएंगे? हम सभी जन मुक्ति के अधिकारी हैं।
हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है ये सब मुक्ति के अधिकारी है। और हम सबों की सेवा करने के लिए ईश्वर किसको भेजता है? स्वर्गदूतों को। इसलिए जो वे लोग हैं ऊपर से नीचे तक आते और जाते रहते। इसका प्रतीक अर्थ है मुक्ति पाने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में मदद करने के लिए हमारे सहारा बनकर आते हैं। और इसलिए हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 91:11। वो कैसे हमें मदद करते हैं? स्तोत्र ग्रंथ 91:11 जो भी कहते हैं बाइबल का लाइक ढूंढ लो है 91:11। ये बच्चे लोग पीछे एक बाइबल पेपर होगी 91:11। किसको बोल गए? क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। यस, आगे वो कैसे रक्षा करेंगे आपकी? वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। अपने हाथों पर उठा लेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। बहुत सुंदर वचन। आप लोग मेरे बात बोलिए। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो कितना सुंदर बात है। हम मुक्ति पाने वाले हैं। हम सभी मुक्ति के लिए अधिकारी हैं क्योंकि हम प्रभु के शरीर के अंग हैं। और इसलिए वचन कहता है हम सबों की रक्षा करने के लिए ईश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा। वो किस प्रकार की रक्षा? वह अपने हाथों से हमें उठा लेंगे और हमारे पैरों को पत्थर से चोट लगने नहीं देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी प्रकार की आपत्ति से प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। वे निरंतर हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु की एक ऐसा एक व्यक्ति है जिसके द्वारा हम पिता ईश्वर के दर्शन करते हैं। पिता ईश्वर एक लैडर है, एक सीढ़ी के समान है जो हमें स्वर्ग की ओर हमें रास्ता दिखाता है। और इसलिए प्रभु यीशु हम सबों के लिए ऐसा एक मंदिर है जहां हमें पिता ईश्वर से मिलाता है, मेल मिलाप करा देता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे एफेसी 2:21 में। एफेसी 2:21। एफेसी सुनीता को मिल गई। पेज नंबर 297। 221 एफेसी 2:21। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। आप लोग इस वचन को बोलिए। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। हम हर एक व्यक्ति ईश्वर के लिए क्या बन जाते हैं? एक आध्यात्मिक निवास बन जाते हैं। मतलब हमारे एक व्यक्ति ईश्वर के लिए क्या बन जाते हैं? मंदिर बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं कि भवन यानी ईश्वर के मंदिर को भवन से तुलना करता है। ये भवन बनाने के लिए ईंटें
अलग अलग जगह से पत्थर, अलग अलग जगह से सीमेंट, पानी, अलग अलग जगह से एक सुंदर बंदर, एक सुंदर भवन में बन गया है कि नहीं। और जैसे अलग अलग चीजें लाकर हमने एक सुंदर भवन बनाया ईश्वर के लिए, उसी प्रकार हम भी अलग अलग राष्ट्रों से आए, अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग जाति से आए हैं, अलग अलग किस्म के लोग है कि नहीं। फिर हम सब प्रभु में क्या बन जाते हैं, एक मंदिर जैसा सुंदर। क्यों? हम सबों के लिए एक ही ईश्वर है, हम सबों के लिए एक ही स्वर्ग है, हम सबों को बांध कर रखने के लिए एक ही नियम है, हम सबों के लिए एक ही विश्वास है। जैसे ये भवन एक सुंदर भवन में बदल गया अलग अलग ईंटों को जोड़ने से, उसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति अलग अलग जगहों से आए हैं, है कि नहीं। फिर हम सब संगठित होकर प्रभु के लिए एक आध्यात्मिक भवन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबों को बांध कर रखने के लिए एक ही विश्वास है, एक ही सिद्धांत है, डिसिप्लिन, एक ही आज्ञाकारिता है, एक ही हुक्म है, एक ही उद्देश्य, एक ही स्वर्ग है जिसके लिए हम सभी जन प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, वी ऑल बिकम, यह आध्यात्मिक भवन बनकर ईश्वर को अपने दिल में स्वागत करते हैं, मंदिर में बदल जाते हैं। इसलिए ईश्वर के निवास स्थान ईटा से बना हुआ, संत पौलुस हमें एक उदाहरण देते हैं। जैसे ही भवन एक हो जाता है, इस वन सुंदर बिल्डिंग बन जाता है, वैसा हमारी एक व्यक्ति प्रभु के लिए सुंदर मंदिर बन जाते हैं, पवित्र निवास स्थान बन जाते हैं। यदि इस प्रकार हमारी एक व्यक्ति ईश्वर के लिए पवित्र निवास स्थान बन जाते हैं, तो क्या हमारे लिए उस स्वर्ग की प्रति आशा है? अभी प्रश्न पूछने का समय है। Do we have that hope of heaven? इसलिए क्या हमारे जीवन में उस स्वर्ग को पाने के लिए हमारे जीवन में आशा है? यदि हम इस प्रकार ईश्वर के लिए मंदिर है, तो क्या हम ईश्वर के प्रति समर्पित है जीवन भर के लिए? क्या यदि हम उस ईश्वर के मंदिर है, तो उस पवित्र आत्मा से हम संचालित हैं? यदि हम ईश्वर के मंदिर है, तो क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल, हमारा जीवन इस प्रकार फलों से भरा हुआ है? यदि हम ईश्वर के वह मंदिर है, तो क्या हम में वह इच्छा है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उसकी सेवा करने के लिए? और यदि हम हर एक व्यक्ति ईश्वर के मंदिर है, तो क्या डू वी हैव द डिजायर, इच्छा ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए? आगे चलकर हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 2:16 में, 2 कोरिन्थी 2:16 में। मंडला वाले को मिल गए 2:16। 2 कोरिन्थी 6:16 में, सॉरी 6:16 में, 2 कोरिन्थी 6:16। ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता? यस, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। यस, आप लोग सोचें कि मेरा बात, ईश्वर का मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता है? क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। हम किसके मंदिर हैं? जीवंत ईश्वर का मंदिर है हमारे एक व्यक्ति। कितनी अच्छी बात, हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा है। क्या कहा है? मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और कितनी सुंदर बात है, हमारी एक व्यक्ति जीवित ईश्वर का मंदिर है। और इसलिए हम सबों का देव मूर्तियों से क्या संबंध है? यदि हमारे दिल में ईश्वर, जीवित ईश्वर वास करता है, देव मूर्तियों से हमारा क्या संबंध है? ये क्या देव मूर्ति बोलने से किसके बारे में बोल रहे हैं? सिस्टर मेरी, देव मूर्ति कौन है? देव मूर्ति होते हमारा क्या संबंध है?
ये देव मूर्ति किसके बारे में बोल रहे हैं? तेरे क्या बोलते हैं? देव मूर्ति किसको बोलते हैं? शानदार। ये देव मूर्ति किसको बोलते हैं? जब संत पौलुस यहाँ कहते हैं हमारे दिल में जब जीवित ईश्वर वास करता है तो हमारा देव मूर्तियों से क्या संबंध है? इसका मतलब है देव मूर्ति वो मूर्ति नहीं जो आप लोग बोल रहे हैं इंद्रों की देह अन्य देवों की मूर्ति, वो मूर्ति के बारे में नहीं, मगर हमारी संबंध उनसे नहीं होना चाहिए जो देव मूर्ति जैसा व्यवहार करते हैं, जो लोग नास्तिक लोग हैं। कौन लोग हैं? जो नास्तिक लोग कौन है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे देव मूर्तियों के बराबर है। जो ईश्वर को मानते नहीं, और हम लोग ईश्वर को, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर हम सबों के दिल में है, और यदि जीवंत ईश्वर हम सबों के दिल में है तो उन लोगों के साथ हमारी क्या रिश्ता है जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे देव मूर्तियां। और हमारी संबंध उन लोग उस दुनिया से क्यों है जो दुनिया में ईश्वर के लिए जगह ना हो, जहां सिर्फ भोग विलास है, खाने पीना मस्ती गाना यही होता। ऐसे लोगों से हमारे इस मंदिर जहां जीवित परमेश्वर है, इनसे उनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे एक व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है, वी आर ऑल स्पेशल पीपल। हम सबों के दिल में कौन वास करते हैं? जीवित ईश्वर, ना केवल ईश्वर, जीवित ईश्वर वास करता है। इसलिए हमारा किसी से ऐसे लोगों से संबंध नहीं होना है जो लोग दुनियादारी में फंसे हुए हैं, खाते पीते हैं और ईश्वर के बारे में किसी से कोई उनका कोई संबंध नहीं, जिसमें विश्वास नहीं करने वाले सब देव, ऐसी देव मूर्तियां जो जीवित ईश्वर के विरोध में है। और इसलिए उन सभी लोगों से हमें नफरत है जिनसे ईश्वर नफरत करते हैं। जो नास्तिक लोग जो सच्चा ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वैसे वो हमारे लिए देव मूर्ति बनकर हमें अलग करने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पहला कोरिन्थी 3:17 में, पहला कोरिन्थी 3:17 3:17 बड़ी सैमसन 3:17 पहला कोरिन्थी। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग है। वह मंदिर कौन है? आप लोग है। हमारे एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है। बहुत सुंदर वचन, आप लोग मेरा बात बोलिए। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग है। तो हमारा क्रिस्तीय समुदाय, हमारे एक व्यक्ति और हम सभी जन जो संगठित होकर एक साथ आए हैं एक भवन के समान, हम सभी जन कौन है? ईश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को नष्ट करने वालों को ईश्वर क्या बोलता है? नष्ट करेगा। तो इस मंदिर को, इस भवन को हम सभी जन ईश्वर का मंदिर, हमें कौन नष्ट करता है? हमें कौन नष्ट करने के लिए प्रयास करता है? शैतान नष्ट करेगा। और कौन? यस, ये जो ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसी लोग हैं जो हमें इस विश्वासी समाज से खींच के बाहर नहीं जाते हैं। अरे चर्च में चलो हम पिकनिक जाएंगे, जो हमें पवित्र मंदिर से अलग करने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों को भी ईश्वर नष्ट कर। जो कोई लोग हमारे बुरी संगत भी, जो लोग हमें चर्च आने से बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, जो हमें प्रार्थना करने से रुकावट डालते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो हमें प्रार्थना करने से रुकावट डालते, चलो हम जाएंगे घूमने के लिए, अच्छा लगेगा, होली है, खेलने के लिए जाएंगे। तो इस पवित्र मंदिर ईश्वर के निवास था और आप लोग वो पवित्र मंदिर है। और जो लोग इस पवित्र
पवित्र मंदिर को नष्ट कराएगा, बर्बाद करेगा, जो ईश्वर के रास्ते से उसे हटाएगा, वे सब कौन है? ईश्वर के दुश्मन है। और ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। इसलिए इस सच्चाई का हम भूलना नहीं चाहिए। आप पवित्र मंदिर है, संत पौलुस बताते हैं, वह मंदिर आप है, हमारी एक व्यक्ति विश्वासी है, और इसलिए हमारी जवाबदारी भी उतना ही गंभीर है। और इसलिए हमें प्राथमिकता देना है उन बातों के लिए जो ईश्वर से संबंधित है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी एक व्यक्तियों के लिए सबसे पहला इतवार के दिन पहला कर्तव्य जवाबदारी है कि हम उस पवित्र मंदिर जहाँ यीशु कहते हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उसके प्रति समर्पित होने के लिए। और इस कार्य को छोड़कर आप कुछ दूसरा कोई भी कार्य करने जाएंगे, वह शैतानी कार्य है, वह हमें ईश्वर से दूर करता है। और इसलिए हमें जो भी बातें इस मंदिर को पवित्र रखने से बाधा डालता है, रुकावट डालता है, उन सबों से हमें कासिमेर क्या करना है? सावधान रहना है, होशियार रहना है, उन्हें हमें अपने जीवन से दूर रखना है। और जब इस प्रकार हम प्रभु के लिए प्यारे बनकर जीते हैं, गॉड लव्स अस, वी बिकम वेरी डियर टू आवर गॉड। हम ईश्वर के लिए प्यारे बन जाते हैं और ईश्वर का निवास स्थान निरंतर हम में बनी रहती है। और इसलिए इसके विरोध में कोई भी दूसरा कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हमें बताएगा, उनसे हमें सावधान रहना है, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों से हमें दूर रहने के लिए कहता है। और यदि इस प्रकार है, हमारे एक व्यक्ति पवित्र रहेंगे, हमारे ईश्वर हमारे दिल में वास करेगा, जीवित ईश्वर हमारे दिल क्या रहेगा? पवित्र रहेगा। और हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द भी कैसे रहेगा? पवित्र रहेगा। अब गाली देते हो अनिला? नहीं देते हो। यदि हमारे दिल में ईश्वर मंदिर है, ईश्वर निवास करता है, हमारा मुंह से गाली कैसे निकलेगा? जो दिल में है वही निकलेगा ना। यदि ईश्वर है तो प्रेम भी निकलेगा, सहनशीलता ही निकलेगा, क्षमा ही निकलेगा, गाली के लिए जगह नहीं है। इसलिए हम निरंतर उस जीवित परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है, उससे प्रेरित होकर ऐसे शब्दों को निकालना है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो। अब गाली देते हो, मुंह से गंदे शब्द निकालते हो, बोलो भैया क्यों? अब निकाल नहीं सकते हैं। ये दो बात नहीं, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। आप कहते हो मेरे दिल में ईश्वर, मैं मंदिर हूँ, मुझे मेरे दिल में ईश्वर वास करते हैं, फिर हमारे मुंह से उल्टा पुल्टा शब्द कैसे निकल सकते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन, एक दूसरे में विरोधी हो जाएगा। और इसलिए हमारे दिल में ईश्वर भी रहता है और शैतान भी, दोनों एक साथ रह सकता क्या? नो, आइदर गॉड और डेविल। आइदर ईश्वर रहेंगे, नहीं तो दूसरा कौन रहेगा? यदि ईश्वर रहेगा तो अच्छी बातें, जीवन देने लायक बातें आएगी। यदि शैतान वास करता है तो जीवन को काटने वाला, ईश्वर से हमें दूर करने वाली बातें हमें निकलेगा। इसलिए हमें होशियार रहना है। पहला पेत्रुस 2:4 में हम पढ़ेंगे। पहला पेत्रुस 2:4। सिस्टर बर्ता, आपकी आवाज सुनेंगे। पहला पेत्रुस 2:4। आप थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाइए। किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ है और उनके दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवन पत्रों का आध्यात्मिक भवन बन जाए। आप लोग बोलिए, प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया था, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। तो हम सभी जन जीवंत आध्यात्मिक भवन का एक पत्थर है। जैसे इसको पत्थरों से बनाया गया, वैसा हमारी एक व्यक्ति जीवंत पत्थर है
हम सब जीवन है कि नहीं, और जो हम सब जीवंत पत्र में एक सुंदर भवन बनकर ईश्वर के लिए आध्यात्मिक एक निवास स्थान बन जाते हैं। जैसे पत्थरों को प्यार से जोड़कर इतना सुंदर भवन बनाए, वैसा हमारी एक व्यक्ति जीवंत पत्र है। और वचन कहता है, संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु यीशु वह जीवंत पत्र है जिसे उन्हें बेकार समझकर निकाल दिया था। जो पुराने जमाने में मकान बनाते थे, खोने के पत्थर बांध रखते थे। खोने के पत्थर का काम क्या है? बिल्डिंग को मजबूत रखना और दोनों दीवार को जोड़ के रखना है, जोड़ के रखता है वो खोने के पत्थर। और इसी प्रकार जब खोने के पत्थर मजबूत रहता है, देयर इज यूनिटी, बिल्डिंग विल नॉट कोलैप्स, टूटेगा नहीं। देखिए 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, अभी भी बना हुआ है। वो प्रभु यीशु वह जीवंत पत्र है। इसलिए यदि हम वह जीवंत पत्र, यीशु वह जीवंत पत्र है जो हम सबों को वही विश्वास में बांध कर रखा है। हम में विभाजन नहीं होना, विभाजन होने की जगह है ही नहीं। जैसे पत्थर से बना हुआ मंदिर, कोने के पत्थर मजबूत रहने से या बिल्डिंग मजबूत रहता, वैसा प्रभु यीशु जीवंत कोने का पत्थर है, उसे हमने अपने जीवन में अपनाया। और इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन या क्रिस्तीय समुदाय के जीवन भी इस भवन के समान एकता में बांधे रहता है, एकता में जुड़े रहता है। और इसलिए हमारे जीवन में कभी विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन का चट्टान है, क्योंकि प्रभु यीशु जीवंत पत्र है, पत्थर से तुलना करता है, जीवंत पत्र है। और यदि हम उस जीवंत पत्र के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रकार एक सुंदर भवन में बन गए हैं, तो हमारे बीच में विभाजन के लिए, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे कारीगरों ने इस पत्र को बेकार समझकर निकाल दिया था, है कि नहीं? सबसे पहले कौन निकाला यीशु को बेकार समझकर? अपने जीवन में यीशु को कोने का पत्थर करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कौन है अल्विन? माता मरियम। यीशु को कोने का पत्थर करके, कोने का पत्थर रहने से मजबूती है, एकता है, प्यार है, बंधा रहता है, और उसे अपनाया नहीं। यीशु मेरे लिए कोने के पत्थर जरूरत नहीं, मैं अपना जीवन अपने आप में जीऊंगा। किसने अस्वीकार किया? पागल नहीं है, सही विचार बोल रहा है। काशी में किसने सबसे पहले उसको विरोध किया? यीशु को कोने पत्थर स्वीकार नहीं किया, कौन है? एग्जैक्टली यहूदी लोगों ने, जूइश लोगों ने यीशु को कोने का पत्थर करके अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कोने का पत्थर नहीं होने करके कारीगरों ने जिस पत्थरों को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। और कोई लोग, और कौन लोग उसे अस्वीकार करते हैं यहूदी लोगों के बाद? दूसरा वो सब इसमें हो गया। उसके बाद युदास भी जरूर अस्वीकार किया। इसके बाद कौन है उसे अस्वीकार करते हैं? रफाएल, जो वो सब हो गए। उसके बाद की बात कौन अस्वीकार करते हैं? आज तक, आज भी कर रहे, उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। वे लोग हैं सुनीता, जो लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के मुक्ति कार्य को अपने जीवन में अपनाते नहीं। Those who don't accept Christ. प्रभु यीशु क्रूस पर सबों को मुक्ति दे दिया, कोने के पत्थर बन गया, और आज भी बहुत से लोग उसका स्वीकार नहीं करते हैं। करते क्या? नहीं। और वे लोग सब कोने का पत्थर यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। तो दो किस्म के लोग हैं। जब कभी हम भी यीशु को अपने दिल में जगह ना देते हुए अपने मनमानी जीवन जीते हैं, तो हम भी कोने के पत्थर यीशु क्या करते हैं? अपने जीवन से हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। मुझे आपकी जरूरत नहीं। मगर आपके और मेरे जीवन में हम जीवंत पत्थर के सहभागी है, और इसलिए हमें निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहना है। पवित्र मंदिर बनकर हमें जीना है। और जब हम इस प्रकार पवित्र मंदिर बनकर, संगठित होकर, आध्यात्मिक मंदिर बनकर ईश्वर को हमारे जीवन में जगह देंगे, तो हम निरंतर ईश्वर से संचालित होंगे। हमारे दिल से, मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द पवित्र रहेगा, हमारे जीवन से, कार्य से, क्योंकि हम में जीवित यीशु परमेश्वर उपस्थित रहने से
दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहेंगे और हमारा जीवन देखकर बहुत से लोग इस संगठन में शामिल हो जाएंगे। कल मैं किसी एक व्यक्ति से मिला, हिंदू व्यक्ति है, और यही बोल रहा था, फादर जी हम लोग कितने हजारों सालों से हैं, हिंदू लोग कोई साल है कि हम लोग हजारों सालों से नहीं, पूर्वज, और हम ईसाई लोग के कितने हजारों साल हो गया, 2000 जो कुछ साल हो गया। और हिंदू लोग कब से हैं? बहुत पहले से है। और बोलते हैं अब 2000 साल में कितने उन्नति कर दिया है, कितने संगठित हो गए अभी आप लोग, कितनी संख्या में लोग आप में जुड़े जाते हैं, और हम लोग जहां हैं वहीं के वहीं रह गए। हालांकि वहां से लोग इधर आते हैं मगर इधर से लोग उधर जाते हैं। तो हम इस प्रकार है, एक प्रकार से प्रभु का आध्यात्मिक भवन बनकर दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। दैट इज द वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इस प्रकार हमारी एक व्यक्ति ईश्वर के लिए जीवित पवित्र मंदिर है, और इसी प्रकार पवित्रता में हम जीने के लिए ईश्वर से शक्ति और कृपा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, हमारे एक व्यक्ति हम आध्यात्मिक भवन बनकर आपको हमारा दिल में जीवन में स्वागत करते हैं। हे प्रेमी पिता, हमारे एक व्यक्तियों का दिल आपका मंदिर है, निरंतर इसे हम पवित्र रखते हुए हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनने के लिए निरंतर हमें अपने आत्मा से संचालित कीजिए। हमारे एक व्यक्ति जीवित मंदिर होने के नाते हमारे एक व्यक्तियों के दिल में आप निवास करने से हमारे एक व्यक्तियों को मूर्तियों से क्या संबंध है। दुनिया जिसमें भोग विलास है, दुनिया जो आपसे कोई संबंध नहीं रखता है, उन देव मूर्तियों से हमारे कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रेमी पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे व्यक्तियों को पवित्रता में जीने के लिए, आपके मंदिर बनकर जीने के लिए हम सबों को प्रेरित कीजिए। ये वरदान हमारे लिखा था जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा